घुटनों में दर्द चलते वक्त, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते वक्त, झुकते वक्त या पालथी मार के बैठते वक्त। तो क्या आपको भी है ये सारी दिक्कतें? क्या आप भी इन सारी चीज़ों से परेशान हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, क्योंकि अगर आपको ये सारी दिक्कतें आ रही हैं इसका मतलब कि आपको ओस्टियोआर्थराइटिस है। ओस्टियोआर्थराइटिस को हम आम भाषा में गठिए का दर्द भी कहते हैं, है ना। ये गठिए का जो दर्द है वो दो हड्डियों के बीच में होता है। अब ये क्यों होता है? ओस्टियोआर्थराइटिस क्या है? तो ओस्टियोआर्थराइटिस क्या है? जब दो हड्डी आपस में घिसने लग जाएं, उनके बीच में क्या होता है, वहां पे कार्टिलेज प्रेजेंट है, हड्डियों के किनारे में कार्टिलेज प्रेजेंट है। और जब ये कार्टिलेज घिसने लगता है, क्यों घिसेगा? ज्यादा वजन के कारण। अगर आप ओबीज हो, ज्यादा वजन है, तो क्या होगा, इस पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और ज्यादा प्रेशर पड़ने के कारण ये आपस में घिसेंगे। अब जब ये आपस में घिसेंगे, जिसके कारण से आपको क्या होता है, दर्द होता है ना। वहां पे इन्फ्लामेशन, पेन वगैरह क्रिएट होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ओस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है। अब ओस्टियोआर्थराइटिस क्यों होता है? जो ज्यादा ओल्डर एज के लोग होते हैं। अब ओल्डर एज के लोग में क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो टिश्यूज हैं वो उतनी अच्छी नहीं रहती जो कि यंगर एज में रहते, जिस कारण से उनको ओस्टियोआर्थराइटिस होता है। दूसरा आपका क्या है, ओबेसिटी। जो लोग का वजन ज्यादा होता है, जिन लोगों के वजन ज्यादा है उनमें क्या होता है, हड्डियों में हमारे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, और ज्यादा प्रेशर में अगर हम उसे मूव करेंगे तो क्या होगा, हमारी हड्डी घिसेंगी। तो उसके कारण, ओबेसिटी के भी कारण ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। तीसरा है रिपीटेटेड स्ट्रेस या ओवर यूज। जिन लोगों का ऐसा काम है उठने बैठने वाला ज्यादा, जिसमें कि उन्हें बार बार उठना बैठना पड़ता है, ओवर यूज, जॉइंट का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो उनको भी ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। तो अगला कारण आपका ये भी हो सकता है कि आपकी जो मसल है वो वीक है। मसल वीकनेस का मतलब होता है कि जो आपके उस जॉइंट के आसपास की जो मांसपेशियां हैं, अगर वो कमजोर हो गई हैं तो भी आपको ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। उसके बाद क्या है कि अगर उस जॉइंट पे कोई इंजरी हुई है ना, कोई ठोकर खाई हो, ये सब जॉइंट में इंजरी अगर कोई हुई है तो भी आपको ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। तो ये सारे वो कारण हैं जिनके कारण से आपको गठिया हो सकता है। अब हम ये देखेंगे कि अगर आपको गठिया है या आर्थराइटिस है तो उसे हम कैसे प्रिवेंट करें या ठीक करें, ठीक है ना, कैसे उसे रोक दें या फिर ठीक करें। तो पहला क्या है, ओबेसिटी। अगर ओबेसिटी को हम डिक्रीज कर दें, है ना, जो वजन है आपका वो कम हो जाए, तो जो दोनों हड्डियों के बीच में जो प्रेशर लग रहा है जिससे कि वो घस रही हैं, है ना, जिनमें उनमें फ्रिक्शन ज्यादा हो रही, तो वो कम हो जाएगा। अगर वो कम होगा तो आपका ओस्टियोआर्थराइटिस ठीक होगा, है ना, वो और ज्यादा नहीं बढ़ेगा और आपका जॉइंट सही रहेगा। दूसरा क्या है, अवॉइड लॉन्ग सिटिंग एंड स्टैंडिंग। अगर आपका काम ऐसा है कि जिसमें आप ज्यादा देर तक खड़े रहते हो या ज्यादा देर तक बैठे रहते हो, तो उसको अवॉइड करना है। बीच बीच में उठना बैठना है। अगर आपका खड़े रहने वाला जॉब है तो थोड़ा सा बैठो बीच में, है ना, या बैठे वाला है तो थोड़ा चलो फिरो। तीसरा क्या है, अवॉइड स्क्वाटिंग। स्क्वाटिंग वो पोजीशन है जिसमें कि हम बैठते हैं, तो उसे हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। उसमें क्या होता है, हमारी जो हड्डियां हैं वो ज्यादा घिसती हैं, तो वो पोजीशन को हमें अवॉइड करना है। अवॉइड क्रॉस सिटिंग, मतलब कि अगर पलथी मार, क्रॉस सिटिंग का मतलब होता है पलथी मार के बैठना। अगर आप पलथी मार के बैठते हैं तो उसे अवॉइड करो, क्योंकि उसमें भी हमारी हड्डी ज्यादा घसती है। पांचवा है शूज मॉडिफिकेशन, और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रनिंग करते हो या ज्यादा चलने फिरने वाला काम है तो आपका जो शूज होना चाहिए वो काफी अच्छा होना चाहिए, जिसमें कि जो शूज का हमारे सोल है उसमें काफी अच्छा कुशन होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा बॉडी का वेट है चलने फिरने या दौड़ने में, पूरा वेट शूज के थ्रू ही ट्रांसमिट होगा। तो अगर आपका सोल अच्छा है तो इजिली वेट ट्रांसमिट हो जाएगा, आपकी हड्डियों पे वो ज्यादा प्रेशर नहीं लगेगा। और छठवा है एक्टिव लाइफ स्टाइल। हमारा डेली जैसे आप अपने आम जिंदगी में 15 से 20 मिनट का एक एक्टिव लाइफ स्टाइल रखो, मतलब कि एक्सरसाइज करने का आदत डालो। एक्सरसाइज करने की आदत डालोगे तो आपकी जो मसल्स वगैरह है वो स्ट्रांग रहेंगी, फ्लेक्सिबल रहेंगी, तो आपको आर्थराइटिस नहीं होगा। और इन सभी से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मसल अराउंड जॉइंट, मतलब कि वो जिस घुटने पे आपको जिस जॉइंट पे आपको वो दर्द हो रहा है, आर्थराइटिस है, उसके आसपास की जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग करो।
तो स्ट्रेंथनिंग कैसे होगी? फिजियोथेरेपेटिक एक्सरसाइजेस हैं जो कि हम प्रैक्टिकली अभी आगे देखेंगे कि कौन कौन सी वो एक्सरसाइज करनी है हमें, जिससे कि हमारे घुटने का जो दर्द है वो कम हो जाए। तो चलिए देखते हैं वो सारी की सारी एक्सरसाइजेस। आपको सीधा ज़मीन पर बैठ जाना है और दोनों पैरों को फैलाकर अपने सामने रख लेना है। अब आप सबसे पहले कोई तौलिया या फिर कोई पिलो को अपने घुटने के नीचे रख लें और उसके बाद उसको अपने घुटने से नीचे की ओर दबाएं। आपको 10 सेकंड तक रोक करके रखना है और 10 बार रिपीट करना है। यही सेम चीज़ आपको दूसरे घुटने के लिए भी करनी है। दूसरी एक्सरसाइज के लिए आप सबसे पहले ज़मीन पर लेट जाएं और अपने दोनों घुटनों को मोड़ लें और पैरों को ज़मीन पर रख लें। दोनों घुटनों के बीच में वही तौलिया या फिर पिलो को रखें और दोनों घुटनों से बीच की तरफ उसे दबाएं। इसे आपको 10 सेकंड के लिए रोक कर रखना है और 10 बार रिपीट करना है। आप उसी पिलो को अपनी एड़ी के नीचे रखें और उसे एड़ी से नीचे की ओर और अपनी तरफ की ओर खींचें, जिससे कि आपकी घुटने की पीछे की मसल की एक्सरसाइज होगी। इसे भी आपको 10 सेकंड तक रोकना है और 10 बार रिपीट करना है। फिर दूसरे घुटने के लिए उसे करें। चौथी एक्सरसाइज के लिए आपको सीधा लेट जाना है और अपने पैरों में वज़न बांध लेना है। या तो आप वेट कफ या किसी भी वज़न का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बांधने के बाद आपको कूल्हे से या हिप जॉइंट से सीधे सीधे पैर को ऊपर की ओर उठाना है। 10 सेकंड तक उसे रोक कर रखना है और फिर धीरे धीरे वापस ले जाना है। ये एक्सरसाइज आप 10 बार एक पैर के लिए करेंगे और फिर 10 बार दूसरे पैर के लिए करेंगे। अगली एक्सरसाइज के लिए आप उल्टा वज़न के साथ पेट के बल लेट जाएं और घुटनों को अपनी तरफ मोड़ें। इसे आपको 10 बार हर घुटने के लिए करना है। साथ ही साथ इसके आगे आप बिना घुटना मोड़े हुए कूलों से पैर को ऊपर की ओर उठाएं और 10 सेकंड रोक कर रखें, फिर नीचे ले जाएं और ऐसा अगले पैर के साथ भी करें। ये आप 10-10 बार दोनों पैरों के लिए करें। अगली एक्सरसाइज के लिए आप करवट पे आ जाएं और एक साइड के बल लेट जाएं। ऊपर वाले पैर को ऊपर की तरफ उठाएं, 10 सेकंड रोक कर रखें और धीरे धीरे वापस नीचे ले आएं। 10 बार एक पैर के लिए और 10 बार दूसरे पैर के लिए इस एक्सरसाइज को दोहराएं। फिर आखिरी एक्सरसाइज के लिए आप किसी ऊंची सीट पर बैठ जाएं और पैरों में वज़न डाल करके घुटने को सीधा करें और वापस से मोड़ें। ये एक्सरसाइज भी आपको 10 बार दोनों घुटनों के लिए करनी है।